आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं खैराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट के बारे में। अभी पिछले वीडियो में मैंने मार्कोनी का रूल को एक्सप्लेन किया था। उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया में जुड़ने वाले अणु का धनात्मक भाग उस असममित द्विबंध के कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती थी, है ना। लेकिन खैरा और उसमें Br का योग नहीं होता था, HCl जुड़ता था, HI जुड़ता था, और मैंने कहा था HBr का योग खैराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट जिसको हम नाम देते हैं उसके ज़रिए होगा। इसमें क्या होता है कि किसी भी असममित द्विबंध पर, असममित द्विबंध हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम ग्रुप ना हो, यानी इधर भी CH2 इधर भी CH2 होता और ये ना होता तो हम कहते हैं ये सममित द्विबंध है। और अभी CH3 लग गया तो ये असममित द्विबंध हो गया। इस पर जब हम HBr का योग कराएंगे, ठीक है, HBr का जब हम योग कराएंगे तो, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, इसी के लिए कहा गया है पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। यानी किसी भी एल्कीन पर, असममित एल्कीन पर जब हम HBr का योग ऑक्सीजन या पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो ये जो होगा ये मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत होता है। इसको हम एंटी मार्कोनी-काफ का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो जुड़ता है वो मार्कोनी-काफ के नियम के अपोजिट जुड़ता है। वहाँ पर धनात्मक भाग वहाँ जुड़ता था जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती थी डबल बॉन्ड वाले के पास, और यहाँ पर ये जो धनात्मक भाग है ये वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। और देखिए जैसे यहाँ से ये टूटा, ये H टूटा, ये Br टूटा, तो धनात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर डबल बॉन्ड के वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो देखिए इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक इस वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो धनात्मक भाग कम हाइड्रोजन वाले के पास जुड़ेगा और ऋणात्मक भाग अधिक हाइड्रोजन वाले के पास जुड़ेगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। दिस इज़ द राइट इक्वेशन। और अगर आपने ऐसे कर दिया, Br यहाँ जोड़ दिया और यहाँ पर आपने H जोड़ दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया मार्कोनी-काफ के अकॉर्डिंग, और HBr जो है वो एंटी मार्कोनी-काफ के अकॉर्डिंग जुड़ता है। आ रही है बात समझ में? फिर से समझ लीजिए मार्कोनी-काफ क्या है। मार्कोनी-काफ के नियमानुसार असममित द्विबंध पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया में जुड़ने वाले अणु का धनात्मक भाग उस द्विबंध के कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, ठीक है। और खैराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनी-काफ क्या कहता है कि धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, बिल्कुल मार्कोनी-काफ का उल्टा। और मार्कोनी-काफ में कोई भी प्रेजेंस नहीं रहती थी, इसमें ऑक्सीजन या पेरोक्साइड की प्रेजेंस का होना मस्ट है। ये तो हो गई एल्कीन की बात। मान लीजिए किसी असममित द्विबंध के साथ कोई क्रियात्मक समूह भी जुड़ा है, फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ये क्रियात्मक समूह जुड़ गया ना, एल्डिहाइड। इसमें जब हम योग कराएंगे HX का तब भी ये बिल्कुल एंटी मार्कोनी-काफ के अकॉर्डिंग ही जुड़ेगा, यानी यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटा तो ये जो धनात्मक भाग है ये कहाँ जाके जुड़ेगा, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, क्योंकि ये एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग जुड़ेंगे। जैसे इसमें जोड़ा था बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, एंटी मार्कोनी-काफ के अकॉर्डिंग ही जुड़ेंगे। तो और ये X कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि धनात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक, और ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, या यहाँ पर कर लीजिए OH वाला तो बता चुके हैं COOH, इसमें मैंने HX का योग कराया, ये प्लस ये माइनस, ये डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, और ये रिएक्शन होनी कैसी है, एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग। और एंटी मार्कोनी क्या कहता है कि धनात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन के पास, कार्बन के पास। तो देखिए CH2X ये टूटा, यहाँ पर CH था, एक H और आके जुड़ गया, CH2 और COOH। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। तो याद रखिएगा कि कहाँ पर मुझे मार्कोनी-काफ का रूल लगाना है, कहाँ पर मुझे एंटी मार्कोनी-काफ का रूल लगाना है। मार्कोनी-काफ मुझे लगाना है असममित एल्कीन हो और उसमें HCl HI या HF का योग हो, और एंटी मार्कोनी लगाना है असममित एल्कीन हो और HBr का योग हो। और एंटी मार्कोनी-काफ कहाँ लगाना है कि कोई भी असममित एल्कीन के साथ साथ कोई क्रियात्मक समूह लगा है अगर, और उसमें मुझे इलेक्ट्रॉन स्नेही योग करवाना है,
तो भी एंटी मार्कोनी काव का नियम ही लगेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये मार्कोनी और एंटी मार्कोनी काव का नियम आपको क्लियर हो गया।